राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जय हो। नरेंद्र मोदी जी की जय हो। हिंदू राष्ट्र की जय हो। भारत के दुश्मनों का नाश हो। सनातन के दुश्मनों का नाश हो। सनातन के दुश्मनों का नाश हो। सनातन के दुश्मनों का नाश हो। और महात्मा जी हमारे झाड़ू लगा रहे हैं। यह देखे महाराज जी और हमारे दूसरे महात्मा जी लाई और गुड़ खा रहे हैं। हमने बताया था ना, बाल भोग कर रहे हैं। वृद्ध महात्मा है हमारे। जल जो सुबह निकलता है उसको फेंकना नहीं है, उसको क्या करो, उसको आइए महाराज जी, रवि मेहता साहब हैं जो लखनऊ रहते हैं, वो आज हमारे महात्मा जी को गरम कपड़े भेंट कर रहे हैं। तो महाराज जी आज की सेवा रवि मेहता साहब जी की तरफ से है। जी जी, आइए महाराज जी आप भी। तो महाराज जी आपके लिए भी गरम कपड़े हैं। आज की सेवा रवि मेहता साहब जी की तरफ से है जो लखनऊ रहते हैं। आइए महाराज जी। और महाराज जी आपको उस दिन हम खाली ऊपर का इनर भर दिए थे, तो ये आपका पैजामा जो रह गया था रवि मेहता साहब जी की तरफ से है। मेहता जी को सादर शुभ आशीर्वाद। कामतानाथ जी महाराज, माता पिता श्री राम और माता जानकी मैया सदैव मेहता जी के ऊपर असीम कृपा दृष्टि की बारिश करें। उनका परिवार, उनका धंधा रोजगार शतायु हूँ, सहस्रायु हूँ और बगिया के फूलों की तरह हंसते खिले हुए मुस्कुराते चेहरे हों। जय जय श्री राम। और हमारे महाराज जी भी हैं जो उस दिन हमने महाराज जी को पैजामा नहीं दे पाए थे, तो ये महाराज जी आपके लिए पैजामा आ गया है गरम। सेवा रवि मेहता साहब जी की तरफ से है। भगवान कल्याण करें, परिवार को कल्याण करें, सबको कल्याण करें। धन्यवाद। योगेश भैया है जो पुणे रहते हैं, वो आज हमारी विकलांग बहन को 2 किलो अरहर की दाल मसूर की, 3 किलो मूंगफली, 2 किलो गुड़, 5 किलो दलिया, 1 किलो सरसों का तेल, 7 किलो आटा, अरे नहीं रखते बन रहा क्या? अच्छा। और 2 बाइक चावल योगेश भैया है जो पुणे रहते हैं, वो आज हमारी बहन को भेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बहन अनाथ है, न इनका अपना कोई घर है, न माता पिता है, इनका कोई सगा संबंधी बचा नहीं। तो ये आज की
पूरी की पूरी सेवा बहन जी के लिए योगेश भैया जी की तरफ से है जो पुणे रहते हैं। उनके लड़का बच्चा 1000 बरिस जिए वहीं तक मुझे देते रहे। और महाराज जी आपका जैसा आदेश हुआ था हाँ। तो आपके बाल भोग के लिए 1 किलो सूखे चना, बहुत बड़े जय हो, धन्यवाद महाराज। और महाराज जी 1 किलो मूंगफली, जय हो, और महाराज जी 1 किलो गुड़। जय हो, जय आनंद रहो, भगवान खुश रहो, भगवान खूब जुग जुग दे। प्रभु मालिक आपकी कृपा रहे जीवन में, ऐसे देते बने रहे भगवान प्रभु मालिक। जय हो, भक्तदाताओं की जय हो, कमी न रहा, भक्तों लोगों की जुग जुग अमर रहे भगवान कृपा। हम संत लोग महात्मा लोग हैं दूसरे पे आधारित हैं, दानदाताओं पर आधारित हैं। हमारे यहाँ कोई खेती होती तो नहीं, खेती यही हमारे जो घर मिल गया तो मिल गया। दानदाता ने जिन्होंने बेटा ठंडी में गर्मी में जैसा भी होता है वैसे फसल के आधार पर बेचते रहते हैं। तो संतों का जीवन निर्वाह इसी में होता रहता है। और दानदाताओं को भगवान ऐसा करेगा इतने ज़्यादा दानदाता हो जाए, इतने ज़्यादा दानदाता हों कि सन्यासियों महात्माओं को जो जंगल में पड़े हैं अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं तो उनको किसी तरह की तकलीफ न हो। हम उन दाताओं को, सब दाताओं को ज्ञान दो तो मेरे हमारी तरफ से, हमारे समाज की तरफ से, संतों की तरफ से हम बार बार आशीर्वाद देंगे कि भगवान का उनका जीवन, उनके परिवार का, उनके रिश्तेदारों का जीवन सफल रहे, हमेशा बढ़ता रहे। हम लोगों को जो उसकी सहायता मदद भी मिलती रहे और हमारा जीवन निर्वाह होता रहे, संतों का जीवन निर्वाह होता रहे। तो देखिए ऐसा कुछ दृश्य है श्री संत जनों की कुटी का। तो देखिए हमारे महात्मा शायद भोजन बना रहे हैं। सबसे बड़ी यही चीज है, ये ना हो कहाँ रहेंगे। हमारे समस्त दानदाता परिवार जो हमारे लिए, हमारे संत समाज के लिए किसी भी तरह से दान स्वरूप सहयोग कर रहे हैं, अंशदान या सर्वस्व दान जो भी कुछ भी कर रहे हैं, हम पूरे संत समाज की तरफ से, मेरे संत भाइयों की तरफ से, हम कैमरे के सामने 2 ही संत हैं, बाकी तो सब बैठे हुए हैं, उनके सबके सहमति से मैं उनको शुभ आशीर्वाद देता हूं कि भगवान जिस तरह से वो हमारे संतों के ऊपर कृपा दृष्टि रख रहे हैं, भोली भाली दयाशील निगाह रख रहे हैं, प्रभु उनके ऊपर कोटि सा इतनी दया रखना भगवान कि कभी उनके ऊपर कोई छाया न आए। अगर कुछ भी होता है तो हम संतों के ऊपर डाल देना, हम लोग धोनी में बैठ के तप कर लेंगे प्रभु, और वो दुख उनका समापन हो जाएगा। प्रभु आपसे यही प्रार्थना है, गदगद कंठ से यही प्रार्थना है भगवान कि हम संतों के ऊपर जिस तरह से आपकी कोमल दृष्टि है वही हमारे दानवीरों के ऊपर रखना प्रभु। माताएं, बहन, बेटियां, बहुएं, भाई, भतीजे, परिवार जो हमारा दानवीर परिवार है सदैव सुखी सुसंपन्न, बहु बेटियां हमारी अखंड सौभाग्यवती हों, सचरित्रवान हों। जय जय श्री राम। करते हैं, मार के जला देते हैं, करिए सांप को जला देते हैं, बताते हैं वो मनुष्य का जन्म पा जाता है, इसलिए जलाते हैं मार के। हाँ, इसलिए परमात्मा की कृपा है, ये जलाना भी चाहिए, इसी बात नहीं है, उसकी कृपा है भगवान की,
जलाना चाहिए। और बस। महाराज जी, आप जंगल में कितनी देर तक बैठे रहे? जंगल में हम रहे कम कम 7 महीना। 7 महीना रहे, आज तक है कोई नहीं दिखा ना सर। वहीं वहीं भी वो रहा है, का कुछ नाम भूल गया था उसका, हैं? चिता रहते थे वहाँ। चिटका चिटका वो होते थे आदमी जलाने वाले, वहीं रहते थे। कोई वहाँ मड़ई कहते भूत प्रेत नहीं मिलता देखने के लिए। यहाँ भगवान मको जब हम लोग रहेंगे कोई नहीं मिलेगा वहाँ पे, कोई नहीं, भगवान की कृपा से रहता है। हाँ, उसकी कृपा से भगवान की करते आज तक हुई देखा नहीं। आदमी आए थे, महाराज जी तुमको डर नहीं लगता है? भी जंगल में रहते हो, मगर जंगल कहाँ से रहेगा, डरेंगे हम तपस्या कहाँ करेंगे। हाँ, इसलिए परमात्मा की कृपा है, चाहे जहाँ रहें, रात भी चलते हैं तब भी कोई नहीं मिलता है। कोई दारू वारू भी नहीं मिलता, वो भी प्रणाम करता, वो भी दक्षिण दे के चला जाता है, कोई बोलता नहीं है। सब उसकी कृपा है। हमारे बस यही थोड़ा सा महाराज जी, हाँ, कुछ धनिया मूली वगैरह, एक पौधा ये तो खराब हो गया बेटा, इसको दीमक ने खा लिया। हाँ, अब उसको एक पौधा कनैल का पौधा है, वो कनाल का पौधा है, वो तो खराब हो गया। लाल कनैल जीवन खराब, लाल कनैल का भी पौधा। जितने दिन जिसकी जीवन होती है वो उतना दिन रहता है, वो बीच में छल गया। ये होता है, ऐसा मनुष्य होता है, वो बीचे बीच खत्म हो जाता है। वो पा नहीं पाता, बुढ़ापा का जवानी का रस नहीं पा पाता, वो बीचे में चला जाता है। हाँ, ये कि वो सिर्फ सब प्रभु के ये कर्म धर्म का फल है। हाँ, जो जैसा कर्म किया है कर्म वही सब मिलता है ये। हाँ, प्रधान है, बीच में कोई आदमी उसको दस लिया, मार दिया, ये कर्म भोगना ही पड़ेगा। वो फिर आधा जन्म हो जाता है उसका। ये तो दया है उसकी कृपा भगवान की। जो कोई भजन नहीं करता उसको परेशानियां बहुत जाती हैं, वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। जो बिना भजन के दानदाता का दान खाता है। हाँ, फ्री खाता है, वो भजन नहीं करेगा, दुनिया का उल्टा सिद्ध करेगा, दारू पिएगा, गांजा पिएगा दिन भर, उसका दिन भर यही रहेगा, कभी शरीर नहीं पाए, वो शरीर में दुखी रहेगा। अच्छा, हाँ, ये रहता है महाराज। तो दान लेने के बाद भजन करना चाहिए। भजन करना चाहिए, भजन तो जरूरी है। तो क्या फायदा वो करे सो, दूसरे के खाना खाए से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, जब भजन करोगे तब कल्याण होता है, उसका भी कल्याण होता है, हमारा भी होता है, उसके बच्चों का, परिवार की भी होता है, सब लोगों को होता है। ये सब उसकी कृपा है भगवान की। महाराज जी ऐसा नहीं है, उनका जो खासकर उनके अधिकांशता परिवार ऐसे हैं जिनमें निरंतरता बनी रही, तो उनके घरों में कभी अकाल मृत्यु किसी की नहीं हुई। अकाल मृत्यु कई कारणों से होती है, वो कभी होती नहीं है। और अगर उनको अगला जन्म मिलता है, भगवान देते हैं, तो वो सुखी, सुसंपन्न, सुशिक्षित परिवार में ही जाते हैं। श्रीमान परिवार में ही उनका जन्म होगा। हाँ। और वो अपनी उसी पूर्व की जो उनकी कार्यशैली थी, वो ध्येय उनका कभी मन मस्तिष्क से उतरता नहीं, उसी रूप में वो ढलते हैं और फिर से उनका वही कर्म चालू हो जाता है। इसके बाद उनका पूर्णतः ये माया लोक से उद्धार हो जाता है। अच्छा, हाँ, ये दान वीरों के लिए दान बहुत बड़ा कल्याण करता है बाबू। दान ही कल्याण का माध्यम है, और खासकर कलयुग में राम का नाम और दान, यही कल्याण करने वाली हैं जो चीजें, बाकी कुछ भी नहीं है। जो दान कर रहे हैं, जो उनके दान का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो तो अगले जन्म में सुअर होंगे, ये पक्का है।
जी जी। हाँ, लेकिन महाराज जी उनको तो लगता है हम बड़े फायदे में हैं। अरे तो फायदे में है ये भाई, टिल्ला बना लिए 5 मंजिला और सब में एसी लगवा दिए। अब अंदर जाके देखें तो हो महुआ देव हावी है वहाँ। ये महुआ देव क्या है अरे महाराज जी? बहुत बड़ा देवता है बाबू महुआ देव, बहुत बड़ा देवता है वो। 1 घंटे 2 घंटे के लिए तो इतना बड़ा हो जाता है हाँ कि शेर आ जाए सामने में सब 10-20 तो लोग रह जाएंगे उससे और जीत जाएंगे बिल्कुल, इतना बड़ा होता है महुआ देव। तो दान जो है दान का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। हमारे दान दाता की ताकि दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से मुक्ति हो, तीनों में से कोई नहीं, और सचरित्र सुसंपन्न सुशिक्षित परिवार हो हमारे दानदाता का। हमें अगली पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए और हमारे जो पूर्वज थे दानदाता परिवार के, उन सब के लिए प्रार्थना होनी चाहिए कि उनकी सबकी सदगति हो जाए। जी महाराज जी। इसलिए कि उन्होंने किसी कारणवश दान नहीं कर पाया, पर उनकी आगे आने वाली पीढ़ी उनके निमित्त ही सब कुछ कर रही है। जो दानवीर होते हैं, दानदाता होते हैं, दान करते हैं, साधु संतों को भोजन कराते हैं, वस्त्र देते हैं, पूजन सामग्री का दान करते हैं, वो एक तरह से ऋषि होते हैं और ऋषि धनाढ्य होते हैं। उनके पास कभी भी कमी नहीं होती, मगर उस धन का उनको मोह नहीं होता। उस धन का जो उनके पास उपलब्ध है वो धन का मोह नहीं होता, वो निरंतर दान में ही संलग्न रहते हैं। वो भगवान को भी बनता है। हाँ, तो वो सीधे भगवान को समर्पित करते हैं और साधु संतों का, गरीबों का, दीनहीनों का प्रतिपालन करते रहते हैं। वो हमारे वेद शास्त्र तक प्रमाण देते हैं इस चीज का। और उसका शरीर ही और उसके कार्यशैली ये बता देती है कि हाँ ये दानवीर रहा होगा, साधु संतों का प्रतिपालक, धर्म रक्षक रहा है। इस वजह से इसको ये जन्म मिला है। सुसंपन्न श्री संपन्न परिवार में ही उसका जन्म होगा, अन्यत्र प्रभु उसको जन्म दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो धर्म की ध्वजा को फहराने वाला होता है। तो उसको उसी दानवीर परिवार में ही जन्म होता है और वो सदैव उसी कर्म में संलग्न रहते हुए अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को, जिस तरह से एक संत जो है 7 पीढ़ी का उद्धार करता है, उसी तरह से दानवीर जो होते हैं ना, वो दानवीर संत कहलाते हैं। वो भी अपने कम से कम 7-8 पीढ़ी का उद्धार तो कर ही देते हैं अपने दान की वजह से। और उनके निरंतर दान जो हैं तो कहीं ना कहीं अक्षय रूप में रहते हैं, वो बढ़ते ही जाते हैं, घटते नहीं। और हमारे दानवीरों का हौसला रोज बरोज बुलंद होता जाता है, यानी बढ़ता जाता है। तो हमारा दान का महत्व हमारे सनातन धर्म शास्त्र में ही नहीं, दुनिया के हर धर्मों में दान का असीम महत्व है। हमारी ये हार्दिक इच्छा हुई है बेटे कि हमारे दानवीर परिवार जो हैं दानदाता, तो हम लोगों को तो खैर सब कुछ दे रहे हैं, मगर एक आस्था का केंद्र बिंदु जिस पर हम लोग आश्रित रहें चारों तरफ से, उस तरह से जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, लाखों मधुमक्खियां उस पर लगी रहती हैं, पर उनमें कभी द्वेष नहीं होता और उसका मोह बना रहता है। उसी तरह से हम लोग भी प्रभु बजरंगबली जो हमारे कलयुग राज हैं और राम जी के, हमारे परम आराधक राम जी के परम भक्त हैं, सुसेवक हैं, तो उनकी एक विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं बेटे, ताकि हमारे प्रभु आस्था का केंद्र बन जाएं और केंद्र बने रहें। और हम संत लोग सब जितना अपना भजन पूजन क्रिया कर्म शुभ कर्म है उन्हीं के समक्ष समर्पित करते जाएं। विग्रह क्या होता है महाराज जी? विग्रह होती है प्रतिमा बाबू। हम लोग प्रतिमा मूर्ति नहीं कहते, हम लोग विग्रह ही बोलते हैं। हमारा संत समाज का बोली भाषा कुछ दूसरा होता है,
तो अब मूर्ति स्थापित करवाना चाहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मूर्ति भगवान की एक स्थापित करवाना चाहते हैं। और हो सकता है अगर प्रभु जी की इच्छा रही तो 1-2 दिन में विराजमान हो जाएंगे। इसलिए कि जिस दिन भगवान जागृत हुए उसी दिन से पूरे क्रियाकलाप विधिवत चल रहे हैं और चले हैं। कल उनके नाम से ध्वजारोहण भी हुआ है जयकारे के साथ। और ये उम्मीद है कि हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर प्रभु जी विराजमान हो जाएंगे। मतलब ये उम्मीद है कि अगले शनिवार को प्रभु जी पधार जाएंगे। क्या महाराज जी बिना मूर्ति पूजा के भजन नहीं हो सकता? ऐसा है बेटे कि हमारे सामने कोई प्रतीक होना चाहिए। हम सगुण उपासक हैं। सगुण उपासक सदैव अपने सामने कोई प्रतीक दिखता है। वो मोक्ष कभी मांगता नहीं, वो सिर्फ अपनी आराध्य की छवि को देखता है और उसी छवि पर मोहित होते होते वो मोहित रहता है और सदाचरण का पालन करते हुए वो ये लोक परलोक में जहाँ कहीं भी रहता है तो उन्हीं का प्रिय बना रहता है, उन्हीं का सेवक बना रहता है। अच्छा, तो ये हमारे सनातन की आस्था का केंद्र है। सगुण उपासक जो भी हैं वो सदैव प्रतिमा, कापी या किसी भी रूप में भगवान को ही याद करते हैं और उनकी प्रतिभा को समक्ष रखते हैं जब ना, तो उनमें एक सकारात्मक भावना आती है। वो आधार मान के आश्रित हो के देखते हुए प्रभु को उनके मन में यह संकल्पना रहती है कि हम जो भी क्रिया कर्म शुभ कर्म कर रहे हैं प्रभु जी हमारे देख रहे हैं। कहीं अगर गड़बड़ हुआ तो प्रभु जी हमको डांटेंगे, हमारा सुधार होगा। ये हाड़ मास का चोला में जो प्राण समाया हुआ है वो सिर्फ प्रामाणिकता और तपस्या के आधार पर ये बोल सकता है कि हमारे जो कल के राजा महाराजा थे, राजपाट विनष्ट हो गया, सब कुछ चला गया, मगर उनकी कृति आज भी विद्यमान है। उदाहरण के लिए ज़्यादा दूर की बात नहीं है, हमारे महाराजा मार्तंड सिंह थे, उनके पूर्वज थे, उन्होंने ऐसी ऐसी कृतियाँ चारों धामों में अपने रीवा रियासत के आम पब्लिक के लिए खड़ी किया है। और रीवा में आप देखें तो चिरौला नाथ मंदिर है, माँ काली का मंदिर है, पंचमुखी महाराज का मंदिर है, खंडो माता माँ काली माता हैं गोविंदगढ़ में, इनके सबके मंदिर हैं। जबकि आपको बताते हुए और मुझे ये कहानी याद कराते हुए एक हर्ष हो रहा है कि एक जाति का हरिजन था, जी, जाति का हरिजन था, उसके वंशज अभी भी हैं। एक गोविंदगढ़ के पार्षद हैं माधव जी, वो आर्मी में रहे। उनके घर में उनके बाबा जो थे, तो बाबा महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा मार्तंड सिंह के जो पुलिस फोर्स थी, फौज थी, वहाँ वो जूते बनाते थे, पालिश वालिश करते थे, बेचारे हरिजन थे जी। तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर किया कि प्रभु हमें हनुमान जी के मंदिर बनवाना है, दर्शन करते रोज भगवान का। तो उन्होंने कहा कि कहाँ पर आप बनवाना चाहते हैं। बड़ी खुशी हुई महाराज साहब, और महाराज साहब ने उसी वक्त अपने आदमी भेज के कि जाओ भाई, इनकी इच्छा है भगवान के दर्शन करने की, पूजन करने की, तो जाओ देख के आओ जगह क्या है कोई। उन्होंने देखा एक बस्ती के किनारे में जगह थी, जंगल की एरिया के अंदर थी। तो उस टाइम में तो राजसी ठाटवार था, कोई जंगल विभाग नहीं था। महाराज साहब को आके बताया, बोले ये तो यहाँ पर स्थापना करवाने के लिए बोल रहे हैं। महाराज साहब ने कहा कि ठीक है जाओ, हरिजन बाबा को बोले कि आप जाओ मंदिर बना लोगे। उन्होंने कहा अन्नदाता, अगर
इजाज़त मिल जाएगी तो बनाऊंगा, जो भी होगा हमसे जैसे भी होगा। अब वो आए और एक मढ़िया 10 बाई 10 का एक ठो कमरा बना के और गए तो अपनी प्रार्थना सुनाए कि प्रभु हमने जो मंदिर बनाना था हम तो बना लिए महाराज जी, जो भी है जैसे भी है। ऊपर से उन्होंने पटिया छा दिया और उस टाइम में कुछ मसाला दूसरी तरह का लगता था। महाराज साहब आए, देखे बड़ा खुश हुए। इसके बाद वो पंचमुखी महाराज का अनावरण करवा दिए। आज भी वर्तमान में पंचमुखी महाराज वहाँ विराजमान हैं, मगर आज हमारे वही हरिजन भाई मंदिर में जाने के लिए उनको इजाज़त नहीं। महाराज जी देखिए तो क्या कहेंगे, तो हरिजन जन का अच्छा। मतलब होता है जो परमात्मा के सबसे करीब। अच्छा, आप परमात्मा का परम प्रिय है वो हरिजन कैसे हो सकता है? आज हरिजन का मतलब होता है भगवान का जो जन है, भगवान का जो सेवक है वो हरिजन। हरिजन हम भी हैं, आप भी हैं। बिल्कुल है। जो भगवान का सेवक नहीं है वो दुष्ट जन है, जी जी, राक्षस है वो। ये सब अब हिंदू समाज आज को उस बांटने के परिवार लिए- में, आज उन्हीं परिवार में इतना परिवार उन बुजुर्गों का बढ़ा कि पूरा एक मोहल्ला बसा दिया कैलाश नगर। अरे गांव का नाम भी रखा उन्होंने मोहल्ले का कैलाश नगर। वही आर्मी मैन है माधव, उनने मुझसे थोड़ा उनका संबंध कुछ ज़्यादा गहरा मीठा था। जात पात छुआछूत बताते हैं लोग बाग, मैंने उस सब चीज़ को माना नहीं। हमने कहा माधव भाई आप मेरे भाई हैं, आपने बॉर्डर पर रह के भारत सरकार, भारत माता के आन बान शान की रक्षा की, अपने प्राणों की आहुत लगा के, अपने प्राणों का संकल्प मोह छोड़ के, और आज आप मंदिर की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज जी मैं क्या करूं, आज हम लोग मंदिर के अंदर दर्शन करने नहीं जा सकते, पूजा करने नहीं जा सकते। क्यों? इसलिए कि उनमें एक पंडित जी हैं जो निहायत गजेड़ी महाराज जी क्षमा चाहता हूँ, किसी का नाम मत लीजिए। हैं। महाराज नहीं, जी। नाम नहीं, मैं किसी का नहीं ले रहा हूँ, अच्छा, पर जो हकीकत है वो हकीकत बयान भी कर रहा हूँ। मुझे किसी का डर नहीं है, जो वास्तविकता वही मैं बोल रहा हूँ। अब वो परिवार दूर रहते हुए भी आता है, दर्शन करता है, दंडवत करता है, लेट के प्रणाम करते हैं, लेट के दंडवत करते हैं। लेकिन महाराज जी आप भी तो उच्च कुलीन ब्राह्मण ही हैं। उच्च कुलीन ब्राह्मण हैं हम, आप पराशर गुरु, तो ये वो हम इसलिए मानते कह रहा हैं, हूँ। मगर जो भगवान का सेवक है वो हम हमारे समकक्ष है, मैं उससे कभी परहेज नहीं करता। भाई इस संसार में सुर और असुर दो ही हैं, वो और असुर और मानव, उसमें परमात्मा के तो जी जी। हमारे बाबा भक्त रैदास जी वो पंडित थे नहीं थे, जाति के हरिजन थे, पर वो जिस कठौती में राहगीरों के, काशीराज के और सेठ महाजनों के, आम राहगीरों के जूते चप्पलें फुला फुला के बनाते थे और उनको सुख प्रदान करते थे, उसमें गंगा जी निवास करती थी। पर आज ये कपटी रूप से भगवान की पूजा के दिखावा के करने वालों के पूजाई में गंगा मैया क्यों नहीं रहती? ये होता है अंतर भगवान के भक्त और अभक्त में। अब इसमें अगर हमारे किसी भी बिरादरी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं कभी क्षमा का प्रार्थी नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो। महाराज इसलिए कि जी- अपने कर्म श्रेष्ठ होते हैं, अपना कर्म करो। महाराज जी आपकी कुटिया का नाम कल माता जी, माँ बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी जो कल भंडारा करवाए थे आपका अच्छा अच्छा, और दान दक्षिणा दे, उन्होंने नामकरण किया है श्री संत जनों की श्री राम कुटी। हाँ ठीक तो है, बहुत अच्छा, इसी नाम का बोर्ड लगवा दें, बिल्कुल लगवा दें। संत और- जनों की श्री राम कुटी। और वो हमारे कुटिया का, हमारे परिसर का नामकरण करने वाले हमारे दानवीर परिवार को हमारे तरफ से कोटि सा धन्यवाद। हम सब साधु संत समाज की तरफ से हाथ उठा के हम उनको आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद दानवीर परिवार, धन्यवाद धन्यवाद। नामकरण करने के लिए बहुत अच्छा नाम चुना आपने, शाबाशी के योग्य हैं आप, धन्य हैं। तो इसी नाम का महाराज जी बोर्ड लगा दें हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मगर उसमें थोड़ा सा एक चीज बढ़ाना होगा बेटे। हाँ हमारे प्रभु
बजरंग बली का विग्रह स्थापित हो रहा है तो हमारे प्रभु जी का नाम ऊपर रहे। बाकी राम जी के नाम से तो कुटिया है ही है और रहेगी ही और रहना भी चाहिए, पर यह है कि हमारे प्रभु जी का नाम भी थोड़ा सा ऊपर ही रहे। हमारे महाराजाधिराज है कलयुग के हैं। अच्छा जी जी संकट मोचक हैं जी। हाँ, तो उनका थोड़ा सा पहले नाम रहे, इसके बाद कुटिया का नाम रहे। पहले जय श्री राम, अच्छा जी जी। हैं, फिर उसके बाद हैं प्रभु हनुमान जी का सेवा स्थल माना जाए और फिर उसके बाद कुटी तो संतों के राम जी के ही नाम से रहेगी। ये चित्रकूट धाम है राम जी के नाम से है हैं। और इसके साथ ही हमारे कामदनाथ सरकार जी हैं, तो हमें तो बड़ी खुशी हुई सुन के भाई। हमारे दानवीर परिवार ने नामकरण भी कर दिया। माँ का आदेश हुआ है तो अब उसका अनुसरण भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अक्षर में कोई हम अब बदलाव नहीं कर सकते महाराज जी। हमारे अंग हैं, प्रथम है वो, हम उनके में बदलाव कैसे कर सकते हैं? किसी के मनोबल को ठेस नहीं पहुंचा सकते। अच्छा महाराज जी, आपके आश्रम का पता क्या है? जैसे कोई साधक आना चाहता है हाँ, तो आप तक कैसे पहुंचे, थोड़ा एड्रेस बताइए ना। ये बहुत लोग आने के इच्छुक हैं यहाँ। बाबा भोले बाबा आएंगे। अरे सांप आ गया, सांप। जाओ 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 जाओ, आप हमारी तरफ मत आना, भला भला हमारी तरफ मत आना, जाओ किनारे हो जाओ। अरे कुछ नहीं करेंगे, हो जाने दो, निकल जाने दीजिए। निकल जाने दो, छोटा जीव है। हाँ, तो देखिए अरे कितनी इधर तेजी मत से आओ भाई, सांप हम मनसा चल माता रहा है। के मैंने कहा आप महाराज जी थोड़ा दिखा देंगे क्या दर्शकों को, क्या है वो? अरे सांप का छोटा बच्चा है, ये है, ये है। उठाएंगे क्या महाराज जी हाथ अरे में? नहीं, काट लेगा वो, काट लेगा? जो की तरह उसका मुंह होता है। अच्छा, काट लेगा। हाँ, दोनों तरफ उसकी आंख नहीं है कहीं भी। ये असड़िया का बच्चा है, छोड़ जाओ जो। जा रे उधर जा मेरे तरफ। अरे उधर पैर हटा, किनारे हो जाओ बेटा हैं। तो